कोरोना काल में रोबोट वाला कमाल, हॉटस्पॉट इलाकों में रोबो का मिशन सैनिटाइजेशन। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोरोना के आकार वाली तस्वीर। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बीते चंद महीनों में इस महामारी के कारण लोगों की जिंदगी बदल गई है। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है। चेन्नई में ये काम एक रोबोट से करवाया जा रहा है, जिसकी शक्ल सूरत कोरोना वायरस के जैसी है। रोबोट की शक्ल सूरत कोरोना वायरस से मिलने के कारण ये तस्वीर इंटरनेट पर छा गई है। इस रोबोट को गौतम नाम के एक शख्स ने तैयार किया है। गौतम के मुताबिक ये रोबोट तकरीबन 30 लीटर कीटाणुनाशक स्टोर कर सकता है। उनका कहना है कि ये एक शुरुआती मॉडल है और वो इसे और बेहतर बनाने के काम में लगे हैं। लोग भी इस रोबोट को बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी कोरोना कार और कोरोना ऑटो काफी पॉपुलर हुए थे, जिनके जरिए कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उधर पटना एयरपोर्ट पर विमानों की सेवा फिर से शुरू करने को लेकर मुकम्मल तैयारी की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 25 मई से फिर से विमान सेवा शुरू करने के फैसले के बाद पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लॉकडाउन के बाद फिर एक बार से पटना एयरपोर्ट तैयार है विमानों की आवाजाही करने के लिए। कई तैयारियां यहां पे की जा रही है, एसओपी अन्य बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं कि क्या तैयारियां हैं, कितना तैयार है पटना एयरपोर्ट। यहाँ पर जो स्कैनर लगी हुई है, इस स्कैनर के माध्यम से अब जो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो आपको टच नहीं करेंगे, ना कार्ड लेंगे। यहाँ स्कैनिंग होगी और स्कैन करने के बाद वो अंदर में जो है यहाँ पे कंप्यूटर पे देखा जाएगा और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर का माहौल भी पूरी तरह से बदला हुआ है और यहाँ पे जो सीटें लगी हुई थी वो सारे हटा दी गई हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगी और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पूरी तरीके से विमानों की आवाजाही के लिए तैयार है। उधर 1 जून से रेलवे ने जिन 200 ट्रेनों को चलाने की लिस्ट जारी की है, उनमें 24 ट्रेनें बिहार की हैं और ज्यादातर पटना से जाएंगी। पटना जंक्शन पर इसके लिए अभी से तैयारी बढ़ा दी गई है। सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पटना जंक्शन भी एक बार फिर से पूरी तरीके से ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। हालांकि स्पेशल ट्रेनें पटना से दिल्ली को लगातार चल रही हैं और एक ट्रेन जहां सुबह में आती है वहीं शाम में यहां से ट्रेन जाती है, लेकिन उसके बीच में जो समय होता है यहाँ पे साफ़ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन की पूरी तैयारी की जा रही है। अब जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन के जो लोग हैं, वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और रेलवे की तरफ से ये खास व्यवस्था की गई कि अभी भी जब 1 जून से जब ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा, करीब 100 जोड़ी जो ट्रेनें चलाई जा रही है उसमें करीब 24 ट्रेनें जो हैं वो बिहार से हैं, उनसे ज़्यादा ट्रेनें पटना से होकर गुजरेंगी। उसको लेकर भी खासी तैयारी की जा रही है और मेन जो गेट एंट्री है वहाँ से इस बाद भी स्पेशल ट्रेनों की तरह यहाँ भी रहेगा कि जिनके पास कंफर्म टिकट होंगे वो ही प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगे। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद दिल्ली में ज्यादातर दुकान फिर से खुल गई हैं, लेकिन गांधीनगर मार्केट में दुकानदारों के चेहरे अब भी लटके नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां अब भी ग्राहकों का टोटा है। यह एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार कपड़ों के लिए मार्केट बहुत मशहूर है और जानी जाती है, लेकिन पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन के चलते पूरी मार्केट बंद थी। फिलहाल मार्केट खुल चुकी है और मार्केट में धीरे धीरे लोग उम्मीद कर रहे हैं, व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि रौनक फिर से लौटेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर दुकानदारों के सामने आ रही है वो है लेबर की। लेबर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले कई दिनों में लगातार जो है लॉकडाउन के दौरान पलायन कर गए कई लेबर जो थी वो यहाँ से दिल्ली से अपने अपने गाँव को लौट गई। तो लेबर की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसके चलते कई जगह पर माल जो है वो लदा हुआ गाड़ियों में वो अनलोड नहीं हो पा रहा है, कई जगह पर लोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, गाड़ियां नहीं है, ट्रेन की आवाजाही नहीं, तो व्यापारी वर्ग जो बाहर से यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आते हैं। लॉकडाउन 4 में टैक्सी, ऑटो रिक्शे और ई रिक्शे चलाने वालों को इजाजत तो मिल गई है, लेकिन ड्राइवर को नियम कानूनों का पालन भी करना होगा। पैसेंजर के बैठने से पहले और बाद में गाड़ी को सैनिटाइज करना अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। आप बताइए कि कैसे जो पैसेंजर यहाँ पर आके बैठेंगे, दिन में कितने पैसेंजर आपको मिल रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन खुलने के बाद? फिलहाल सर अभी बहुत कम है, वैसे जो है मुश्किल से 4-5 पैसेंजर मिलते हैं दिन में। तो हम जो है हर कस्टमर जो जब सीट से उतरता है, बुकिंग पूरी होती है, तो हम उसको जो है ये यहाँ रखा हुआ है, जो हमें उबर वालों ने बताया हुआ है कि उसको जो है सीट पे जो है स्प्रे जो है करके उसको जो है कपड़े से जो है पूरा जो है साफ़ करके, दरवाजे वगैरह भी उसी तरह से साफ़ करके
तब हम अगली बुकिंग लेते हैं। अच्छा, ये हर बार करते हैं? जैसे अगर हम अभी बैठे हुए हैं तो हमसे पहले जो अगर कोई होगा इसमें कोई यात्री बैठा था तो आपने सैनिटाइज की तब हम बैठे हैं? जी सर, बिल्कुल जी। और अभी हम उतरेंगे फिर से सैनिटाइज करेंगे। उधर जम्मू के रामबन में रविवार को हुए भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप पड़ा है। रविवार को हाईवे पर हुए उस भूस्खलन में 10 से ज्यादा गाड़ियां दब गई थी। हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और इसी भूस्खलन के चलते वाहनों की रफ्तार एकदम थम गई है और हाईवे जाम हो गया है। यूपी के मुरादाबाद में मारपीट और पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हुआ क्या? वीडियो सिविल लाइंस इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ की हिमगिरी कॉलोनी में हुआ क्या था, आपको विस्तार से बताते हैं। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमको रुकना होगा कुछ पलों के लिए, होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ।